拜，明天。वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम स्वीट कॉम्बैट का 14th पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज के पिछले 13 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए और फिर हमारे साथ 14th पार्ट को एंजॉय कीजिए। पिछले पार्ट में मिंगटैन को पता चल गया था कि फेंग्यू को थीम पार्क बहुत ही पसंद है, लेकिन कंपनी के काम की वजह से वो नहीं आ पाएगी। पर उसने फैसला किया था कि वो किसी भी तरह फेंग्यू को उसके फेवरेट थीम पार्क जरूर लेके जाएगा। अब यहाँ दिखाते हैं तो फेंग्यू ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर वही ड्रेस सर्च कर रही होती है जो कल रेस्टोरेंट में एक लड़की ने पहनी हुई थी, और तभी किसी की आहट सुनकर वो झट से कंप्यूटर को लॉक कर देती है और तब पता चलता है कि उसका भाई फेंग जोयू अंदर आया है। वो कहती है, क्या तुम डोर लॉक नहीं कर सकते, बताओ क्या काम है। अब वो कहता है कि दीदी तुमसे कोई मिलने आया है। अब फेंग्यू हैरान हो जाती है कि मुझसे मिलने वो भी इस समय कौन आ सकता है। और फिर अपना हीरो मिंगटैन अंदर आता है। उसको देखते ही फेंग्यू बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। फेंग जोयू बताता है कि मिंगटैन तो नीचे रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा था क्योंकि वो बिना अपॉइंटमेंट के इसको अंदर ही नहीं आने दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां से गुजर रहा था और मैं इसको डायरेक्टली तुम्हारे पास लेके आ गया। और अब फेंग्यू और मिंगटैन हमेशा की तरह चुप रहते हैं। फेंग्यू फेंग जोयू से कहती है कि तुम तो हमेशा बिजी रहते हो ना, तो इस वक्त भी तुमको कोई काम होगा, जाओ अपना काम जाकर करो। फेंग जोयू हंसकर कहता है कि नहीं दीदी, इस वक्त तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं तो यहीं रहूंगा, और ये कहकर वहीं बैठ जाता है। तब मिंगटैन कहता है कि मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि कल हम सब थीम पार्क जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी? आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब फेंग्यू बड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि कल मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं वहां नहीं गई तो मेरे दादाजी मुझको मार ही डालेंगे, इसीलिए मुझको वहां पर जरूर जाना होगा। मिंगटैन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम मिले तो थीम पार्क जरूर आना, हम 9 बजे तक थीम पार्क के बाहर आपका इंतजार करेंगे। ये कहकर मिंगटैन उस कमरे से बाहर जाता है और तब फेंग्यू के दादाजी उसको क्रॉस करके जाते हैं। मिंगटैन उनको नमस्ते करता है, वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और मिया मिंगटैन के घर पर खाना बना रही होती है और इसी बीच फेंग्यू भी मिंगटैन के घर पर आ रही होती है। वो बहुत ही खुश है कि मिंगटैन इतनी दूर आया और उसने उसको थीम पार्क के लिए इनवाइट किया। उसे थैंक यू कहने के लिए फेंग्यू उसके लिए नूडल्स बनाकर लाई होती है। और तभी कोई आवाज को सुनकर मिया सोचती है कि मिंगटैन आ गया और वह खुशी खुशी बाहर आती है, लेकिन वहाँ जाओमी आई होती है। अब मिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार तुमने सोशल मीडिया में अपलोड जो किया था कि तुम आज बहुत सारा खाना बनाने वाली हो, इसलिए मैं खाने चली आई। मिया कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुमको अपनी फ्रेंड लिस्ट से ब्लॉक करूंगी, फिर देखना तुम। अब इस तरह की बातें चल रही होती है। तब अकड़ू कुछ लड़कों को लेकर मिंगटैन को मारने के लिए वहां पर आता है और उसको देखकर ये दोनों गेट बंद करके बाहर खड़ी हो जाती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिंगटैन को मारने उसके घर में आओ। अकड़ू कहता है कि देखो मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम दोनों हट जाओ, मैं तो मिंगटैन को सबक सिखाना चाहता हूँ। अब दूसरे लड़के कहते हैं कि चुपचाप रास्ता छोड़ो वरना तुम दोनों को भी खूब पीटेंगे। इतने में वहां पर फेंग्यू भी आ जाती है। फेंग्यू को देखकर अकड़ू बहुत ही घबरा जाता है। जाओमी कहती है कि तुमने हमारी बॉक्सिंग क्वीन का मूड खराब कर दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। अकड़ू एक और बार पूछता है कि मिंगटैन कहाँ पर है। फेंग्यू कहती है कि तुमने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, हमसे लड़ने के बाद ही तुम हीरो तक पहुंच पाओगे। और अब ये फैसला करते हैं कि ये तीनों टॉप फाइटर्स और अकड़ू एंड गैंग्स आपस में लड़ेंगे। अब इस लड़ाई के लिए वे बिल्डिंग पर चले जाते हैं। अकड़ू अपने गैंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उनकी कॉलेज का रूल है कि कॉलेज के बाहर वे किसी से नहीं लड़ते, इसीलिए हम उनको आसानी से मारकर हरा सकते हैं। गैंग के लड़के कहते हैं कि तीनों आखिर लड़कियां हैं, इतने लड़कों से वे क्या लड़ेंगी, और इस तरह वे सिटी की टॉप फाइटर्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब लड़ाई शुरू होने वाली है और जाओमी कहती है कि हमें जल्दी घर जाना होगा वरना बच्चे सारा खाना खा जाएंगे। फेंग्यू कहती है कि ठीक है बाबा चले जाएंगे, और ये कहकर वो अपनी चप्पल उतारती है। फिर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तीनों मिलकर सारे लड़कों को कूट देती हैं और नॉकआउट कर देती हैं। अगर आगे हमें पता चला कि तुम में से किसी ने भी मिंगटैन को टच करने की कोशिश की तो याद रखना एक के भी हाथ पैर नहीं बचेंगे, भागो यहाँ से। और इस तरह वे उस गैंग को मारकर भगा देती हैं। अब फाइट खत्म करके तीनों ऐसे घर लौटती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मिंगटैन घर लौटता है और इनको देखकर पूछता है कि क्या कोई खास बात है जो तीनों सीनियर्स एक साथ आई हैं। वे कहती हैं कि हम तो यहाँ मिया का खाना खाने आए हैं, और फिर वे सब मिलकर डिनर करते हैं। फिर फेंग्यू बाहर आती है। मिंगटैन भी बाहर आकर कहता है कि मुझे लगा आप कल हमारे साथ थीम पार्क जरूर आएंगी। फेंग्यू कहती है कि सॉरी कल तो मैं नहीं आऊंगी, मैं तो तुमको थैंक यू कहने के लिए आई थी क्योंकि तुमने मुझको थीम पार्क के लिए बुलाना जरूरी समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मिया और जाओमी यहाँ पर हैं। मिंगटैन कहता है कि अगर आप हमारे साथ थीम पार्क चलेंगी तो छोटू और छोटी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तब फेंग्यू पूछती है तो क्या तुमको अच्छा नहीं लगेगा? अब मिंगटैन कुछ देर चुप रहता है और कहता है कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो क्या मैं आपको बुलाने आता? लेकिन फेंग्यू उदास होकर कहती है कि थैंक यू, लेकिन मैं आ ही नहीं सकती। तो वो कहता है कि अच्छा कम से कम ये तो बताओ कि आप कॉलेज कब तक आएंगी?
तो फिर फेंग्यू बताती है कि कुछ दिनों में मेरे दादाजी फॉरेन जाने वाले हैं और तभी मैं कॉलेज आ पाऊंगी। इसी स्वीट कॉन्वर्सेशन के बाद फेंग्यू अपने घर चली जाती है। अगली सुबह वो मीटिंग के लिए जा रही होती है और कल रात के बारे में सोचकर बहुत ही उदास होती है कि वो मिंगटैन के साथ नहीं जा सकी। तभी वो नोटिस करती है कि कार मीटिंग वेन्यू के बजाय किसी और डायरेक्शन में जा रही है। वो ड्राइवर से पूछती है तो वो कहता है कि मैडम एक्चुअली सीईओ सर ने आपको थीम पार्क ले जाने के लिए कहा है। दरअसल ये फेंग्यू के भाई फेंग जोयू की बात कर रहा है। वो कहता है कि उन्होंने तो आपके लिए नई ड्रेसेस भी खरीद कर रखी हुई है। और कार की सीट पर शॉपिंग बैग देखकर फेंग्यू एकदम हैरान हो जाती है। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। दूसरी ओर फेंग जोई को दिखाते हैं जो खुद उस मीटिंग में पहुंच गया है जहां फेंग्यू को जाना था। वो मीटिंग में मेंबर से कहता है कि आज की प्रेजेंटेशन मैं करने वाला हूं और ये कहकर वो मीटिंग में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। दरअसल कंपनी और मार्केट सिचुएशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानता और इसीलिए वो बड़ी आसानी और कैजुअली से इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन को कर रहा होता है। यहाँ फेंग्यू बैग खोलकर ड्रेस निकालती है। अरे ये तो वही ड्रेस है जो फेंग्यू ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती थी। उसमें एक नोट होता है जिसमें फेंग जोयू ने लिखा है कि तुम हमेशा कहती हो कि मैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा भाई हूँ, इसलिए और कोई ड्रेसेस खरीदने के बजाय मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद ड्रेस खरीदी है। अब तो खुश हो ना। तब हमें दिखाते हैं कि उस दिन फेंग जोयू को देखकर फेंग्यू ने अपना कंप्यूटर जब लॉक कर दिया था उसके बाद क्या हुआ। उसके बाहर जाने के बाद फेंग जोयू देखना चाहता था कि उसकी दीदी ऐसा क्या देख रही थी और मेरे आते ही उसने सिस्टम को लॉक क्यों कर दिया। फेंग्यू ने उसे पासवर्ड लॉक किया होता है, लेकिन ये जीनियस उसका पासवर्ड भी क्रैक कर देता है। अब अनलॉक करके वो देखता है कि फेंग्यू इस ड्रेस को देख रही थी, इसीलिए उसने वही ड्रेस खरीदकर फेंग्यू के लिए रखी हुई है। और ये सब जानकर फेंग्यू एकदम खुश होकर कहती है कि ठहर जा भाई, अगली बार ऐसा पासवर्ड लगाऊंगी कि तुम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। अब हाँ, थीम पार्क के बाहर सभी फ्रेंड्स फेंग्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं। मिया कहती है कि अगर अभी अंदर नहीं गए तो सारे राइड्स पूरे नहीं कर पाएंगे। इस पर मिंगटैन भी उदास होकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से फेंग्यू की आवाज सुनाई देती है और तब दिखाते हैं कि फेंग्यू उस क्यूट ड्रेस में इनकी ओर चली आ रही है। दोनों बच्चे जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको देखकर मिंगटैन को तो आसमान में उड़ने वाली फीलिंग्स आ रही होती है। बयूनो कहता है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप आएंगी, इस ड्रेस में तो आप बहुत ही क्यूट लग रही हैं। और तब मिया कहती है कि तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो एक ऐसी ड्रेस है और उसमें तो मैं बहुत ही अच्छी लगती हूँ। फिर बयूनो डर कर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और अब सब मिलकर खुशी खुशी थीम पार्क के अंदर जाते हैं। तभी एक छोटा सा सॉन्ग प्ले होता है और सब मिलकर मस्त मजे कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद एक जगह पर बैठकर रेस्ट करते हैं और तब मिया रोलर कोस्टर पर जाने की बात करती है, पर मिंगटैन कहता है कि मुझे उसमें बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं आऊंगा, आप सब जाकर एंजॉय कीजिए। और तब मौका पाकर जाओमी कहती है कि फेंग्यू को भी तो रोलर कोस्टर से डर है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर रुको, हम चले आते हैं। मिया को इनका प्लान समझ में आ रहा होता है और वो बयूनो को देखकर आंख मारती है। वो तुरंत कहता है कि मुझे भी रोलर कोस्टर से डर लगता है। अब जाओमी कहती है तो ठीक है, तुम भी यहीं रहो, बच्चों का ध्यान रखो, हमारे बैग्स को भी संभाल लेना, ठीक है, हम लोग जाते हैं। और ये कहकर ये चारों चले जाते हैं। बयूनो को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है कि मैंने मिया की बात क्यों मानी, मैंने ये सब कुछ मिस कर दिया। रोलर कोस्टर पर मिया पहले अंदर जाती है और जाओमी बाहर की सीट पर बैठ जाती है। तब मिंगटैन फिर से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस पर नहीं चढ़ूंगा। अब जाओमी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इस पर मत चढ़ो और फेंग्यू को लेकर बाहर चले जाओ। अब मिया रोने लगती है कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन जाओमी उसको रोक कर रखती है और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी फेंग्यू एक राइड को बहुत ही चाह से देख रही होती है। बचपन में इस तरह की राइड पर चढ़ने का उसका बड़ा ही मन करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको कभी अलाउ नहीं किया। मिंगटैन पूछता है तो वो बताती है कि मुझे ये राइड बहुत ही पसंद है, लेकिन इस पर कभी नहीं चढ़ी। तो क्या हुआ, चलो आज तुम्हारी ये कमी भी पूरी हो जाएगी। ये कहकर मिंगटैन उसको राइड पे लेके जाता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं और बैकग्राउंड में लव म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। यहाँ फेंग जोयू मीटिंग में कुछ ज्यादा ही डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आप उस क्लास में क्या करेंगे? हाँ, सो जाएंगे, राइट। यहाँ मीटिंग में भी मेंबर्स वही कर रहे होते हैं, लेकिन फेंग जोयू अपना एक्सप्लेनेशन जारी रखता है। अब थीम पार्क में वे लगभग सारे राइड्स कंप्लीट कर चुके हैं। रोलर कोस्टर पर राइड करने की वजह से मिया को चक्कर आने लगते हैं और वो लौटकर बयूनो की नई शर्ट पर उल्टी कर देती है। वो बेचारा रोता हुआ धोने चला जाता है, बेचारे की किस्मत ही ऐसी है। अब छोटू और छोटी मिंगटैन से कहते हैं कि हम मिया दीदी का ख्याल रखेंगे, आप फेंग्यू जी के साथ जाकर जरा घूम फिर कर आइए। जाओमी कहती है सुन लिया तुम दोनों ने, अरे ये बच्चे भी तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, इनसे कुछ सीखो। और इस तरह मजाक करके वो मिंगटैन और फेंग्यू को हॉन्टेड हाउस लेके जाती है। वेल दोस्तों, हॉन्टेड हाउस की बात आ ही गई है, तो आप में से कितने लोग यहाँ पर गए हैं और आपने वो क्या क्या किया है जो यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, कमेंट से बताइए, मजा आएगा। अब वहाँ डरावनी कॉस्ट्यूम्स में कई कैरेक्टर्स उनको डराने लगते हैं। मिंगटैन और फेंग्यू सच में बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन जाओमी कहती है कि डरो मत, कॉस्ट्यूम के अंदर इंसान ही है। इतने में एक डरावना कैरेक्टर जाओमी को ही डरा देता है, लेकिन वो चिल्लाती है कि चैंपियन को डराते हो, ठहरो आती हूँ, और ये कहकर उसको चेस करने लगती है। अब मिंगटैन और फेंग्यू अकेले होते हैं।
फेंग यू पहली बार हॉन्टेड हाउस में आई है और बहुत ही घबराई हुई होती है और फिर उसका डर कम करने के लिए मिंगटैन टॉपिक ही चेंज कर देता है और कहता है कि आपकी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। फेंग यू कहती है कि कॉम्प्लीमेंट करने का यही वक्त मिला तुम्हें और तुम ये मत सोचो कि मैं डर रही हूँ, याद है ना मैं बॉक्सिंग क्वीन हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी एक जगह पर फेंग यू बहुत ही डर जाती है और आगे बढ़ने से उसको और भी डर लगता है। मिंगटैन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, यहाँ से आगे मैं आपको लेके जाऊंगा। फेंग यू एक सेकंड मिंगटैन को देखती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। मिंगटैन उसका हाथ पकड़कर आगे लेके जाता है और फिर कुछ देर में वो एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ एक आखिरी कैरेक्टर फेंग यू को बिल्कुल ही डरा देता है। तभी फेंग यू उसको एक तगड़ा किक मारती है कि मुझे डराने चले थे तुम, हैं? और वो बेचारा बेहोश हो जाता है और उसे स्ट्रेचर पर लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट शॉट में दिखाते हैं तो मिस्टर वैंग को एक खबर मिल जाती है कि उनके कॉलेज स्टूडेंट्स ने थीम पार्क के हॉन्टेड हाउस में एक आदमी को मारा है। प्रिंसिपल मिस्टर वैंग से कहते हैं कि आज ही तुम रूल बुक में ये नया रूल लिख दो कि ज़ैंगजी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट हॉन्टेड हाउस में नहीं जाएगा। इस तरह प्रिंसिपल सर बात बात पर नए रूल्स बना रहे होते हैं। अब हॉन्टेड हाउस के बाहर आकर ज़ाओमी खुद से बातें कर रही होती है और कहते हैं कि मैं तो जानबूझकर उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर आ गई, वरना मुझे हॉन्टेड हाउस से थोड़ी डर लगता है। फिर चलते चलते वो एक स्टॉल में पहुंचती है जहां एक बड़ा स्टफ्ड टॉय होता है। वो उस टॉय को बहुत ही पसंद करती है और उसे जीतने के लिए ज़ाओमी को एक ही शॉट में 5 कैंस को गिराना होगा। वो कई बार ट्राई करती है लेकिन होता ही नहीं। तभी पीछे से कोई एक शॉट मारता है और 5 कैंस गिर जाते हैं। ज़ाओमी चौंक कर मुड़ती है तो वहां पर सुनाहो खड़ा होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनाहो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि ये एक कोइंसिडेंस है तो क्या तुम यकीन करोगी? हाँ, बिल्कुल नहीं करूंगी, जरूर मेरे पापा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा। और फिर ऐसी बातें करके वो गेम में जीता हुआ बड़ा टॉय लेकर दोनों चलने लगते हैं। ज़ाओमी उसे टॉय के लिए थैंक यू कहती है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये टॉय जीत कर दिया है, क्या इसके बदले में तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी? ज़ाओमी कहती है कि तुम नहीं आते तो भी मैं ये टॉय जरूर जीतती। और इस तरह वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है लेकिन सुनाओ अपनी बात पर ही अड़ा रहता है। ज़ाओमी कहती है कि मुझसे जवाब पूछने के बजाय पहले तुम बताओ कि मैं तुमको अच्छी क्यों लगती हूँ। तुम तो कई खूबसूरत लड़कियों को जानते होंगे जो अच्छी फाइट भी करती हैं। फेंग यू भी तो एक अच्छी फाइटर है, तुम उसको पसंद क्यों नहीं करते? और फिर तुम्हारे कॉलेज में जियाओ फेंग भी तो है, उसको पसंद क्यों नहीं करते तुम? हाँ, वो ठीक से फाइट नहीं करते लेकिन फिर भी खूबसूरत तो जरूर है। उन सबको छोड़कर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो, ये बात बताओ। अब सुनहाओ कहता है कि किसी को पसंद करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती। अरे टॉपिक चेंज मत करो, समझे? कम से कम 100 रीजन बताओ कि मैं तुमको अच्छी क्यों लगती हूँ, तभी मैं अपना जवाब दूंगी। अब सुनाओ अपना पहला रीजन बताता है कि तुम्हारी गेमिंग स्टाइल मुझको बहुत ही पसंद है और इस तरह वो बातें कर रहे होते हैं। अगले शॉट में सब बहुत ही इंजॉय करते हुए थीम पार्क से बाहर आते हैं। फेंग यू कहती है कि आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है और इस पर मिंगटैन कहता है कि अब से तुम्हारी लाइफ में इससे भी अच्छे दिन आएंगे, तुम टेंशन मत लो। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों इस पार्ट के साथ हमने 19 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिर्फ 18 एपिसोड्स रह गए हैं। उनमें भी ऐसे कई स्वीट और कॉमिकल मोमेंट्स होंगे जिन्हें हम इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे, इसलिए डोंट मिस एनी वीडियो। इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने कमेंट्स को जारी रखिए, इस सीरीज का भरपूर आनंद उठाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।